हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। तो आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने देखे थे कि कितने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ अपनी एनालॉजी की पहली क्लास लेके आए हैं। तो आज हम लोग एनालॉजी एडवांस एनालॉजी टॉपिक से अपनी शुरुआत करेंगे। तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी, उसके साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से, इसके अंदर भी 2-3 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, और कैसे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसमें जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन को पा सकते हैं। एनालॉजी में बेसिकली हमारे 3 टॉपिक्स होते हैं। पहला हमारा होता है वर्ड एनालॉजी, ठीक है ना। तो पहला हमारा टॉपिक है वर्ड एनालॉजी, ठीक है। उसके बाद वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, आपको 2 वर्ड्स दे देगा जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। जैसे कि ऑप्शंस के तौर पर इसके नेक्स्ट पेज पे मैं ऑप्शन देके समझाऊंगी कि वर्ड एनालॉजी को कैसे समझा जा सकता है। तो वर्ड एनालॉजी हमारा एक टॉपिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा न्यूमेरिकल एनालॉजी, न्यूमेरिक एनालॉजी, ठीक है ना। इसमें कि जैसे कि संख्या आपको दे देगा, जैसे 2 दे दिया, 8 दे दिया, उसके बाद 2 दे दिया, उसके बाद 2 का क्यूब हमारा 8 दे दिया, नेक्स्ट संख्या हमारी दे दी 8। तो इसका संबंध किससे है, तो ये आपको सोचना होगा कि 2 अगर 8 का क्यूब है, नहीं, 2 का क्यूब अगर 8 है तो 8 का क्यूब हमारा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने के लिए न्यूमेरिक एनालॉजी को समझना होगा। तो न्यूमेरिक एनालॉजी में हमें क्यूब, स्क्वायर, ये बेसिक्स है इसके, ये हमें याद होने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ इसमें हम लोग प्राइम नंबर्स और यूनिट डिजिट और काफ़ी सारे मेथड्स है जिसका यूज़ करके हम अपना न्यूमेरिक एनालॉजी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी आती है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अल्फ़ाबेट एनालॉजी में हमारा क्या होता है, इसमें जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके लिए हमें नंबर्स कौन से नंबर पे आते हैं, ये हमारे लेटर्स, ये याद होना ज़रूरी है। इसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप इसको बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा याद करते हुए। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ड एनोलॉजी की, ठीक है। तो पहला हमारा है वर्ड एनोलॉजी। तो वर्ड एनोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हमें एक वर्ड दे दिया जाता है, जैसे कि कोई भी एक वर्ड दे लेते हैं, जैसे कि विंग्स। विंग्स का संबंध अगर बर्ड्स से है, वैसे ही हैंड का संबंध किससे होगा, तो हैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, तो हमारे हैंड का संबंध किससे हो जाएगा, ह्यूमन से। अगर बर्ड्स का संबंध पिग्स के साथ, अगर जैसे बुक्स का संबंध रीडर के साथ है, मतलब पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ, वैसे ही पेंट का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये आप सभी को पता है, पेंट का संबंध होगा हमारा पेंटर के साथ, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन है काफी सारे, जिसमें आपको सिर्फ एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे कि कंट्री का सुपीरियर जो है कौन है। इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो वर्ड एनोलॉजी में हमें बेसिकली ये पता करना होता है कि अगर पहला वर्ड दूसरे से जिस तरह से संबंधित है, वैसे ही तीसरा वर्ड चौथे वर्ड के साथ कौन किस तरह से संबंधित होगा। इसमें आपके ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे, तब आपको जाके एक अपना सही आंसर मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिक एनोलॉजी पर। ठीक है। न्यूमेरिक एनालॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा बेसिकली स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स के साथ जैसे कि अगर x है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब, या फिर x डिवाइडेड बाई y प्लस कोई भी डिजिट हो सकती है। ठीक है ना। ऐसे ही आपको कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आपको थिंक करना होगा कि किस तरह से कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, कहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर का यूज किया है, कहाँ पर हम क्यूब यूज कर रहे हैं, कहाँ पे प्राइम नंबर्स, और कहाँ पे हमारा बोडोमॉस में भी एक नियम है डी मास का। ठीक है ना। डी मास मतलब यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल लगेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। तो ये जब आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर होगा कि कौन सा रूल कहाँ पर लग रहा है। ठीक है ना। तो हम सब प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। तो लेटर एनालॉजी में भी इसी तरह से आपका, अगर हम लोग लेटर एनालॉजी की बात करें, लेटर एनालॉजी में आपको अपोजिट्स याद करने होंगे। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। वैसे ही सारे नंबर्स के अपोजिट आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी भी एक ट्रिक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इसकी भी एक क्लास आपके लिए स्पेशल लेके आएंगे कि कैसे आप अपोजिट याद कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ए की पता होना ज़रूरी है कि ए हमारा किस नंबर पे है। ए जैसे पहले नंबर पर है, बी हमारा दूसरे पर है, सी तीसरे पर है, उसी तरह डी फोर्थ नंबर पर है। अगर आपको ये नहीं याद है तो एक सिंपल सा तरीका है जिसे हम इजोटी बोलते हैं, इजोटी। ठीक है ना। इजोटी में हमारे जो नंबर्स हैं, ई हमारा 5वें नंबर पे आएगा, उसी तरह से जे हमारा 10वें नंबर पे आएगा, ओ हमारा 15वें नंबर पे आएगा, टी हमारा 20वें नंबर पे आएगा, और वाई हमारा 25वें नंबर पे आएगा। अब आपको दे दिया एस, आपसे पूछा गया कि एस, कोई मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें कि एस आ रहा है, तो आपको पता करना होगा। तो आपको पता है कि ओ और टी के बीच में आता है और टी से ठीक पहले एस आता है। ठीक है ना। तो ये हमारा 19वें नंबर पे होगा। तो इस अगर आप इसे भी याद करेंगे एक सिंपल तरीके में, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अगर आपको नंबर नहीं याद है कि कौन सा किस नंबर पे होगा लेटर, तो आप इसकी सहायता से भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग लेटर एनोलॉजी के लिए ये याद करने के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे जिसमें कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहले हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत होगी वर्ड्स एनोलॉजी से। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि अगर डॉक्टर का संबंध, डॉक्टर डायग्नोसिस से संबंध रखता है तो जज का संबंध किसके साथ होगा। तो डॉक्टर के पास हम लोग किस लिए जाते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए, अपना डायग्नोसिस करवाने के लिए। तो जज के पास हम लोग किस लिए जाएंगे, क्या सजा पाने के लिए? नहीं। क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में हम जज से मिलने जाते हैं, पर जज हमें क्या देता है, एक न्याय देता है, जजमेंट देता है, जिससे हमारी मतलब जिस तरह डॉक्टर का संबंध डायग्नोसिस है, अगर हमें डॉक्टर से मिलना होता है स्पेशली, तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल।
ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हॉस्पिटल होता है तब तो यहाँ पे हम लोग कोर्ट कर सकते थे कि हाँ जज से हम मिल रहे हैं तो कोर्ट में जा रहे हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन है हमारा डायग्नोसिस, तो जज के पास हम जाएंगे जजमेंट के लिए, ठीक है ना। तो हमारा ये एक सही आंसर होगा कि हम लोग जज के पास किस लिए जाते हैं, जजमेंट के लिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड्स वाले में कैसे कैसे ऑप्शंस देता है जिसे आपको एलिमिनेट करना ज़रूरी है, और अगर यहाँ पे ऑप्शंस चेंज होता है तो उसी तरह से इसका रिलेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल होता है तो यहाँ पे हम लोग कोर्ट लिख सकते थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा जजमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर एकदम राइट है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट का संबंध किसके साथ दिया हुआ है, ब्राइटनेस के साथ। तो लाइट की एक क्वालिटी कह सकते हैं ब्राइटनेस, या फिर लाइट का एक फीचर हो सकता है ब्राइटनेस। तो साउंड का फीचर क्या होगा, बताइए आप लोग। लाइट हमें क्या, लाइट की एक क्वालिटी बोल सकते हैं, या फिर एक इसका बेसिकली फीचर बोल सकते हैं कि लाइट हमें रोशनी देती है, लाइट का फीचर है ब्राइटनेस। वैसे ही साउंड का क्या, तेज होना तो इसकी एक क्वालिटी नहीं हुई, ठीक है ना। साइलेंस है तो साउंड कैसे हो सकता है, इको भी इसका नहीं हुआ। तो अगर कहीं पे साउंड है और तो वहां पे नॉइस होना जरूरी है, मतलब कि वहां पे शोर होगा ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीड का संबंध अगर ट्री के साथ है, ठीक है ना। सीड का संबंध किसके साथ है, ट्री के साथ। तो एग का संबंध किसके साथ होगा, हैन के साथ, लाइफ के साथ, बर्ड के साथ, नेक्स्ट के साथ। अब काफी बच्चे इसमें क्या करेंगे, हैन ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अंडा तो मुर्गी ही देती है, पर फिलहाल ऐसा सही नहीं है ये आंसर। हैन हमारा सही आंसर नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, सीड जो है, सीड्स से जो है वो पेड़ों को क्या मिलती है, लाइफ मिलती है। और पेड़ कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार के पेड़ जो है वो सीड्स से उगाए जाते हैं। तो एक्स से भी कई प्रकार के बर्ड्स जो है उनका जन्म होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बर्ड्स। क्या होगा, बर्ड्स होगा सही आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शंस को भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शंस किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और कौन सा ऑप्शन, ये जो पहला वाला हमारा वर्ड दिया हुआ है वो दूसरे वर्ड से कैसे रिलेट कर रहा है, तभी हम तीसरे वर्ड का रिलेशन चौथे वर्ड के साथ लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इन्हेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और आपके लिए भी, क्योंकि आप सोच सकेंगे हमारी तरह से। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्री का कनेक्शन जैसे प्रेसिडेंट के साथ है वैसे स्टेट का कनेक्शन किसके साथ है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, असेंबली या प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो कंट्री का होता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। असेंबली भी एक सभा टाइप की हो गई, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन एक ही होगा, गवर्नर। गवर्नर कैसे होगा हमारा ऑप्शन, गवर्नर ऐसे होगा क्योंकि कंट्री का सुपीरियर कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट। वैसे ही स्टेट का सुपीरियर कौन होगा, सुपीरियर बोल लीजिए या हेड बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए, हेड। कंट्री का हेड है हमारा प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट का हेड हमारा कौन होगा, गवर्नर, ठीक है ना। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, गवर्नर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएट, पोएट का संबंध किसके साथ है, पोएम के साथ। पोएट का संबंध किसके साथ है, पोएम के साथ। मतलब कि पोएट जो है वो क्या राइट करता है, पोयम। वैसे ही नोवेलिस्ट किसका, क्या लिखेगा, नोवेल लिखेगा, सिंपल सी बात है। तो स्टोरी तो लिखेगा नहीं, राइटर, राइटर होगा तो बुक्स लिखेगा, बुक ऑप्शन हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है नॉवेल, ठीक है ना। तो ऐसे ही वर्ड्स
जो जिसके साथ रिलेट कर रहा होगा उसी तरह तीसरे वर्ड का रिलेशन चौथे वर्ड्स के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट जो है वो प्लैनेट के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। वैसे ही पाथ का चक्कर कौन लगाएगा, ठीक है ना। ऑर्बिट का चक्कर कौन लगाता है, ऑर्बिट किसका चक्कर लगाता है, प्लैनेट का। वैसे ही पाथ का चक्कर, पाथ पे कौन घूमेगा, ट्रेवलर नहीं, वॉकर नहीं, अर्थ, अर्थ तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता किसी तरह से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा रनर। रनर जो है वो एक पाथ होता है, निश्चित पाथ, उस पे ही चक्कर लगाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि लेग का संबंध जैसे ह्यूमन के साथ है वैसे ही विंग का संबंध किसके साथ होगा, बर्ड्स के साथ, एयर के साथ, इंसेक्ट्स के साथ, एनिमल्स के साथ। हालांकि विंग इंसेक्ट्स के भी होते हैं पर वो जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं उड़ने में वो बर्ड्स की करते हैं। तो ये एक मेजर पार्ट है किसका, ह्यूमन का। क्या है ये, ह्यूमन का एक पार्ट है, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन का एक अंग है, ठीक है ना। वैसे ही विंग किसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बर्ड का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बर्ड, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हाँ कैसे ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारी न्यूमेरिक एनोलॉजी शुरू होती है। तो न्यूमेरिक एनोलॉजी में मैंने आपको पहले ही बताया था हमें क्या क्या याद करना होगा, स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स के साथ हम लोग बॉटम मास का ही एक पार्ट है डी मास, इसके बारे में भी पता होना हमारा जरूरी है कि कहाँ हम लोगों ने डिविजिबिलिटी का रूल लगाया है, कहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन लगाया है, कहाँ हमने एडिशन लगाया है और कहाँ हमने सब्ट्रैक्शंस लगाया है। और इसी के साथ कई जगह पर हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब या फिर एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही हमारी थिंकिंग और भी ज़्यादा इनहेंस होगी कि कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा रूल कहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप जान सकते हैं कि ये 169 13 का क्या है, स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर होगा हमारा 289। यहाँ पे दो ऑप्शंस में 289 दे दिया है तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट माने जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर नहीं भी याद है और आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोई टेक्निक है तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की क्या टेक्निक है, अगर हम लोग 17 का मल्टीप्लाई 17 के साथ करेंगे तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिजिट, पहला डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है जो कि दोनों ही करेक्ट है, तो हमारा 9 इन्हीं दोनों में आ रहा है और दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हम लोग सही ऑप्शन लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब पर, ये हमारा क्यूब पर काम कर रहा है, ठीक है ना। क्यूब, यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, क्यूब का। ये आपको कैसे पता चलेगा, आपने 7 का मल्टीप्लाई 7 के साथ किया, ये सबको याद होगा 49, फिर इसका मल्टीप्लाई 7 के साथ किया तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम ये जान गए कि ये हमारा एक क्यूब है। अब उसी तरह से हम 9 पे चलेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 81 आएगा। अब फिर हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 729। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट पर हम काम करके कैसे बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। वहाँ पे आपके पास बहुत कम समय होगा तो आपको समय बचाने की टेक्निक भी आनी चाहिए कि यूनिट डिजिट पे काम करके हम अपने बहुत सारे समय को बचा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पर हमारा दे दिया है
स्क्वायर दिया हुआ है। 11 का स्क्वायर क्या है 121, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए अब आप लोग यूनिट डिजिट पर काम करिए। अब हमने मल्टीप्लाई किया 14 का किस में 14 में, ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ 6 लिखेंगे। तो देख लेते हैं हमारा क्या यहाँ पे ऑप्शन, सब सारे ऑप्शन अलग अलग हैं और एक ही ऑप्शन है जिसमें कि हमारा 6 आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप ऐसे मतलब वहां पे जाके माइंड जो है थोड़ा सा काम नहीं करता है, तो आप छोटे से प्रोसेस से भी अपना ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट करके जल्दी से जल्दी आंसर को पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको वहां पर सोचना होगा कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का जो है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अगर आप मल्टीपल में जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो भी 8 आ जाएगा। अब हम अगर 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 24 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग दूसरी ओर चलेंगे कि 2 का जो क्यूब है वो क्या है 8, उसी तरह से 6 का क्यूब हमारा क्या होगा, 6 का क्यूब हमारा 18 हो नहीं सकता, बहुत छोटी डिजिट है। उसी तरह 36 ये इसका स्क्वायर है पर ये इसका क्यूब नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 64 भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि 216, जो कि हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने सॉल्यूशन को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे तो 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। 8 का संबंध क्या है 64 से है, 8 का स्क्वायर है 64। नेक्स्ट है हमारा 10। अब आप सब सोचेंगे 10 का स्क्वायर क्या होगा, आप सब सोचेंगे 100 होना चाहिए, पर 100 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या पता यहाँ पर हमें 10 का क्यूब करना हो, ठीक है ना, क्या पता। चलिए ऑप्शंस की ओर देखते हैं। ऑप्शंस देखने पर 2000 मिल रहा है, 2000 10 का ना ही तो स्क्वायर है और ना ही तो क्यूब है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार 400 भी नहीं हो सकता, 300 भी। पर ये जो 1000 है ये हमारे 10 का क्या है, ये 10 का क्यूब है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा 10 का क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस के साथ भी हमें चलना सीखना होगा कि ऑप्शंस को हम कैसे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठेगा, जो कि रिलेशन को दिखाएगा, सही रिलेशन को। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 19 का संबंध 361 से है, तो 23 का संबंध किसके साथ होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 19 का एक हमारा क्या है स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यूनिट डिजिट पर ही काम करते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, तो 9 हमारा दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, हालांकि दोनों ऑप्शन 2 529 है, तो हमारे ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यूनिट डिजिट पर काम करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके और वन वर्ड में कैसे हम लोग पहले वर्ड के साथ कनेक्ट करके, पहले वर्ड और दूसरे वर्ड को कनेक्ट करके तीसरे वर्ड और चौथे वर्ड का कनेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी क्लास आगे आपको और बेहतरीन मिलेगी। थैंक यू।